नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। भारत और चाइना के बीच टेंशन का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है और इस बार मामला है ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक मैसिव डैम कंस्ट्रक्शन का। चाइना ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उसने तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र यानी यालुंग ताप्सो के लोअर रीजन में एक मेगा डैम प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है। यह अनाउंसमेंट खुद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली कियांग ने किया, जिसके बाद से ही भारत और बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक सर्कल में चिंता की लहर दौड़ गई है। चाइना के स्टेट रन न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक इस मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन यानी कि 167 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए जाएंगे। इससे हर साल 300 बिलियन किलोवाट आवर बिजली जनरेट करने का प्लान है। ये इलेक्ट्रिसिटी मेनली तिब्बत के बाहर भेजी जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत लोकल यूज के लिए भी रखा जाएगा। इसी के साथ सैटरडे को चाइना ने चाइना याजियांग ग्रुप नाम की एक डेडिकेटेड कंपनी भी लॉन्च किया है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी। यह प्रोजेक्ट निंगची रीजन में 5 स्टेप वाटरफॉल डैम का एक क्लस्टर बनाया जाएगा, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो काफी ज्यादा स्टीप है। लेकिन चाइना ने अभी तक डैम की टोटल कैपेसिटी और एग्जैक्ट इंजीनियरिंग डिजाइन डिटेल्स पब्लिक नहीं की है। यह सिर्फ डैम नहीं, एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन तिब्बत में एंग्सी ग्लेशियर से होता है और यह रिवर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम और फिर बांग्लादेश में जाती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस रिवर पर कोई भी कंस्ट्रक्शन सिर्फ चाइना का इंटरनल मैटर नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत और बांग्लादेश पर पड़ता है। मान के चलिए यह डैम सिर्फ बिजली जनरेट करने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवरेज के लिए भी बनाया जा रहा है। अगर फ्यूचर में कोई कंफ्लिक्ट या क्राइसिस होता है तो चाइना थ्योरेटिकली पानी को वेपन बना सकता है, या तो पानी को रोक देगा या बिना नोटिस के छोड़ देगा, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश और असम में फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो सवाल उठता है, आखिर क्या खतरा है भारत को इस डैम के बनने से? तो पहला खतरा है वाटर फ्लो का डिस्ट्रप्शन। चाइना जब चाहे अप स्ट्रीम से पानी को रोक सकता है, जिसका सीधा असर ब्रह्मपुत्र के फ्लो पर पड़ेगा। यह एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर और इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा। दूसरा खतरा है फ्लैश फ्लड रिस्क। अगर डैम का पानी बिना वार्निंग के रिलीज किया गया तो अरुणाचल और असम जैसे स्टेट में तबाही मच सकती है। तीसरा है सेडिमेंट फ्लो पर असर। ब्रह्मपुत्र रिवर फर्टाइल सिल्ट और सेडिमेंट लाती है, जो फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और डैम की वजह से यह नेचुरल फ्लो रुक सकता है, जिससे डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर को नुकसान होगा। और चौथा है बायोडाइवर्सिटी का डैमेज। जहां डैम बन रहा है वो एरिया चाइना का एक मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां रिवर 50 किलोमीटर के स्ट्रेच में हाइट से गिरती है। यह पूरा रीजन एक नेशनल नेचर रिजर्व है, जहां रेयर फ्लोरा और फ्यूना मिलते हैं, और डैम कंस्ट्रक्शन से पूरा इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। और पांचवा है डिस्प्लेसमेंट और क्लाइमेट इम्पैक्ट। अभी तक चाइनीज अथॉरिटी ने ये नहीं बताया है कि इस प्रोजेक्ट के चलते कितने लोगों को उनके घरों से हटाया जाएगा या लोकल क्लाइमेट पर क्या असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डैम प्रोजेक्ट के लिए नमचा बरवा माउंटेन रेंज के पास कम से कम 20 किलोमीटर लंबी 4 टनल बनानी होंगी, जिससे रिवर का नेचुरल फ्लो डाइवर्ट हो सके। यह कंस्ट्रक्शन इतना कॉम्प्लेक्स और हाई एल्टीट्यूड पर है कि एक्सपर्ट से इंजीनियरिंग मार्बल भी कह रहे हैं, लेकिन यह मार्बल डाउन स्ट्रीम कंट्री के लिए नाइटमेयर बन सकता है। भारत ने पहले भी इस प्रोजेक्ट पर अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि यह डैम भारत के बॉर्डर के बिल्कुल करीब बन रहा है। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी इस डेवलपमेंट से काफी परेशान है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र उसके लिए भी एक लाइफलाइन रिवर है। लेकिन चाइना ने ऑब्जेक्शन को इग्नोर करके काम करना शुरू कर दिया है। यह दिखाता है कि बीजिंग अपने जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए नेबर्स के कंसर्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। वहीं चाइना के इन्वायरमेंट एक्सपर्ट ने चाइना के इस डैम के इरिवर्सल इम्पैक्ट को लेकर वार्निंग दी है। यह सिर्फ नेचर लवर का कंसर्न नहीं है। इवन स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स लाइक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लवी इंस्टीट्यूट ने 2020 की अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि तिब्बत की रिवर पर कंट्रोल होने का मतलब है कि चाइना इफेक्टिवली भारत की इकोनॉमी पर भी कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वाटर सिक्योरिटी भी अब नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट बन चुकी है। इस डैम के कंस्ट्रक्शन ने एक क्लियर मैसेज दिया है, चाइना अपने एजेंडा के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे कितनी भी अपोजिशन मिले। भारत के लिए ये सिचुएशन वाटर सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल बैलेंस और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी तीनों पर एक साथ अटैक है। भारत को अब मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच की जरूरत है। डिप्लोमेटिक प्रेशर के साथ साथ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मॉनिटरिंग, सैटेलाइट सर्वेलेंस और रीजनल कोऑपरेशन जैसे स्टेप अर्जेंट हैं। साउथ एशिया में पानी को लेकर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है और ब्रह्मपुत्र डैम उसी डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। और यही समय है जब भारत को सिर्फ रिएक्शन नहीं, प्रोएक्टिव वाटर डिप्लोमेसी और नेशनल प्रिपेयरनेस पर फोकस करना चाहिए। हालांकि ब्रह्मपुत्र पर बनने वाले इस डैम को आप किस नजर से देखते हैं, कमेंट कर हमें बताएं।